यानी हर जगह इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु। वो हिंदू राष्ट्र का मतलब हुआ उसमें 130 करोड़ लोग जो हैं वो सम्मिलित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और खरी खरी प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है प्रदीप माहौर जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी खरी प्रोग्राम में। नमस्कार श्वेता जी। प्रदीप जी, जैसा कि जब से पीएफआई को बैन किया गया है तब से चर्चा बनी हुई है कि पीएफआई और आरएसएस, यानी कि पीएफआई को बैन किया गया है तो आरएसएस को क्यों नहीं। इसी से जुड़ा मेरा आपसे पहला सवाल होगा, अपोजिशन जो है वो पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहा है, ये कितना उचित है? अपोजिशन जिस प्रकार की इस समय पे घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार के इस समय पे जो उनके तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं, वो बड़े अजीबोगरीब हैं। कि बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जैसे कोडे कुणाल सुरेश जी हैं, वो बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बैन कर देना चाहिए। उसके बाद में प्रमोद तिवारी हैं, इन्होंने तो एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि आपने जो पीएफआई को बैन किया है, लेकिन आपको आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोलता है, सबसे उनका जो प्रार्थना है, प्रार्थना को आप देखेंगे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यानी सबसे पहले किसकी बात करते हैं? भारत की बात करते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बात कर रहा था भारत में मारकाट मचाने की, भारत में आतंकवाद फैलाने की, भारत में लोगों के बीच में फूट डालने की। और एक तरफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि सबको साथ लेके चलना चाहता है। आप देखिए, माननीय सर संचालक जी मोहन भागवत जी, ऐसा देखने में आया है कि जो मुस्लिम नेता हैं उनसे भी भेंट करते हैं। कभी आपको ऐसा समझ में आया कि पीएफआई जो है वो कभी हिंदुओं को जोड़ने की बात कर सकता है? कभी बात नहीं कर सकता है। और यहां पे हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। एक पीएफआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको बाहर से फंडिंग हो रही थी, और बाहर से फंड उनको इसलिए दिया जा रहा था कि किस तरह से भारत में अराजकता फैलाई जाए। उसका एक कोई कंपैरिजन करता है तो मैं ये बोलूंगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कांग्रेस की एक बड़ी अलग टाइप की चीज चल रही है, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की है। इनसे कोई भी प्रश्न करो पीएफआई के विषय में, तो इनके जवाब जितने भी आते हैं उन जवाब में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। पीएफआई को बैन, अगर पीएफआई राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था तो उसको बैन तो करना चाहिए था, लेकिन, यानी हर जगह इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों का उपयोग करता है। यानी पूरी तरीके से ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से ये इनको मंजूर करने को तैयार नहीं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत को तोड़ने में लगा हुआ था, वो ऐसी बात कर रहा था कि 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कभी हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, पीएफआई अगर गजबाए हिंद की बात करती है तो वहीं आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ऐसा हमेशा से सवाल उठता आ रहा है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? जी, सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे आप सवाल खोज के लेके आते हैं। तो देखिए क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र का मतलब हुआ उसमें 130 करोड़ लोग जो हैं वो सम्मिलित हैं। वो ऐसी बात नहीं करता है कि यहाँ पे हम जो है मुसलमानों को भगा देंगे, या भारत में क्या है कि हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे वोटिंग के राइट्स खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र है, आज भी हिंदू राष्ट्र है। अगर कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो गलती में है। और इसमें हिंदू मुसलमान वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। आप देखिए, एमसी चांगला जी है ना, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनका बयान था, मैं धर्म से मुस्लिम हूं लेकिन कल्चर से मैं हिंदू हूं। मुस्लिम थे वो, है, उन्होंने बिल्कुल खुल के बोला कि मैं कल्चर से हिंदू हूं। तो भारत में रहने वाले जितने भी हिंदू, मुस्लिम, जो भी और दूसरे पंथ हैं, वो सारे जो हैं वो कल्चर से सब हिंदू ही हैं। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदू राष्ट्र का जो हम एक परिकल्पना की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र वो है कि जिसमें सब मिलके रहें,
वो हिंदू राष्ट्र किसी को तोड़ने वाला नहीं है। अब गज़बे हिंद कोई बोले कि गज़बे हिंद जो है साथ में लेके चलने वाला है, तो ये मूर्खतापूर्ण है पूरी तरीके से। इसलिए है मूर्खतापूर्ण क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर देख लिया। पाकिस्तान का फॉर्मेशन एक मुस्लिम राष्ट्र यानी इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे हुआ। वहां पे हिंदुओं की क्या स्थिति हुई हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। वहां पे पूरी तरीके से समूल नष्ट कर दिया गया, हिंदू जो है उसको खत्म कर दिया गया। ऐसी नफरत फैलाई गई कि वहां पे जो 12-15% जो हिंदू रहते थे, वो आज वहां पे 1% भी हिंदू निवास नहीं करता है। इस प्रकार की जो डिस्ट्रक्टिव सोच है, डिस्ट्रक्टिव सोच के खिलाफ अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और कंस्ट्रक्टिव सोच, सबको साथ लेके चलने की सोच जो है, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गजबे हिंद का मतलब है लोगों की सर काट दो, लोगों को भगा दो, हम अपने इस पे इलाके पे कब्जा करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब कब्जा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब लोगों के हृदय पे राज करना है। हम कल्चर से एक हैं। हम तो बोलते हैं जितने भारत में मुसलमान रहते हैं, ये उनके पुरखे जो थे वो तो कहीं ना कहीं हिंदू थे ही ना, कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं है कि वो हमेशा मुस्लिम ही थे। उनको उनके पुरखों के साथ में कई बार जातियां हुई, उनके ऊपर दबाव डाले गए, उनको अलग अलग तरीके अपना के, उनके ऊपर टैक्स लगा के, क्या क्या तरीके नहीं अपनाए गए, तब जाके तो उनको कन्वर्ट किया गया। कि देखिए जितने मुसलमान हैं वही इन चीजों के खिलाफ हैं। बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं, हिंदूज हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी नाम लिया कांग्रेस के जो प्रमोद तिवारी जी हैं, वो हिंदू है ना, है। लेकिन वो विचारधारा जो है उनकी लेफ्टिस्ट कांग्रेसी इस प्रकार की विचारधारा है, तो वो अलग मानेंगे। हमको पूरे भारत में लोगों को समझाना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र जो है वो है क्या। हिंदू राष्ट्र में सबको मिलजुल के एक साथ लेके 130 करोड़ जो जनसंख्या है हमारी, उन सबको साथ लेके चलना ही हिंदू राष्ट्र है। तो इसको कभी भी हम गजबे हिंद से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी भी पीएफआई से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे जो सवाल होगा, ये दरअसल मेरा सवाल नहीं है, ये जो जनता है, जो लोग जानना चाहते हैं या फिर यूँ कहें एक वर्ग है ऐसा, जो जानना चाहता है कि आरएसएस ने भारत की एकता के लिए क्या-क्या कार्य किया है या फिर यूँ कहें कि क्या काम किया है? देखिए भारत की एकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबसे पहला काम किया है लोगों की साइकोलॉजी में एंटर करना। भारत के अंदर एकता की बड़ी आवश्यकता थी क्योंकि बीच में बहुत सारे आतताई आए, यहाँ पे बहुत सारे अटैक हुए। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सेल्फिशनेस की भावना आ गई थी। हम स्वयं के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, हम क्यों जो है सबके बारे में बात करें, इस प्रकार की जो भावना उनके अंदर आ गई थी। तो ये भावना जो है इसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए था हमको? इसको मिटाने के लिए हमको राष्ट्र जो है उसमें राष्ट्र में एकता लाने की आवश्यकता थी। अब एकता लाने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती थी, वो सारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलता है कि आप शाखा में आइए, यानी रोज आइए, रोज मिलिए, बैठिए, आपस में बातचीत करिए। इससे क्या होगा? एकता बढ़ेगी। एक्सरसाइज करिए, कसरत करिए, कसरत करने से क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ होगा, है ना। साथ में प्रार्थना गाइए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यानी मातृभूमि जो है हमारी, वो जैसे माँ का प्रेम होता है उस प्रकार से अपने बच्चों से प्रेम करती है। ऐसा एक गीत जो है जो प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। तो भारत की एकता की बात करती है कुल मिला के। और वहीं एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं खुद भी काम कर रहा था और वहां पे जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने बोला मुझसे कुछ कि आप यहाँ पे कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम की व्यवस्था पक्ष के लिए हमको रोटियां चाहिए। बड़ा डीप सब्जेक्ट है, रोटियां चाहिए। रोटियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर आपको पता हो तो वहां पे क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम, आज भी कार्यक्रम होता है उसकी सारी चीजें वहां बन जाती हैं, लेकिन रोटियां जो है वो समाज से इकट्ठी होती हैं, घर घर से इकट्ठी की जाती है। और ऐसा नहीं कि कोई एक घर से हमने 100 रोटियां इकट्ठी कर ली, ऐसा नहीं होता है। एक घर से ज्यादा से ज्यादा जो है 4 से लेके 5 रोटियां 6 रोटियों तक ही ले सकते हैं, तो बाकी दूसरे घर से लेना है। तो रोटी इकट्ठे करने का टास्क जो है मुझे दिया गया। मैं रोटी इकट्ठी करने के लिए गया। एक बस्ती क्षेत्र था, वहां पे रोटी इकट्ठी करने के लिए पहली बार जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा ये कौन सा फालतू का काम है। एक घर में रोटियां बनवा देते, पहुंचा देते हैं, घर घर से रोटियां क्या इकट्ठा करना। फिर भी
संघ में ऐसा होता है कि नियम जो है बहुत तगड़े हैं, वहां पे अगर जो बोला गया है वही करना है। तो मैं गया और जाके हर जगह पे लिफाफे जो होते हैं ना, कागज के बने हुए, वो मैंने बांट दिए कि इसके अंदर आपको 4-4 रोटियां जो हैं वो रख के और देना है। कुछ लोगों ने बोला नहीं आप ज्यादा ले लीजिए, नहीं 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब 50-60 घर थे, सब में जाके बांट दिया। बांटने के बाद में शाम के समय मैं इतने बजे आऊंगा और रोटियां आपके घर से लेके जाऊंगा। शाम को पहुंचा, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्या काम कर रहे हैं, घर से रोटियां मांगना हमारा काम है क्या। पहुंचे साहब, एक एक घर से रोटियां इकट्ठी करी, पैकेट लिए, इकट्ठे किए, रखे अपने पास में, गाड़ी में डाले, लेके गया। वो रोटियां तो मैंने दे दी, लेकिन मन में मैंने बड़ा विचार किया इसके ऊपर कि रोटियां जो थी इनको घर घर से क्यों इकट्ठा किया जा सकता। उस दिन मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, लोगों को एकत्रित करने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। वो रोटियां किस घर से आई है किसी को नहीं पता, वो सारी रोटियां एक साथ डाली जाती हैं, उनको मिला दिया जाता है आपस में, और मिलाने के बाद में सब लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए, पंगत में बैठते हैं जमीन के ऊपर, और सब्जी और ये सारी चीजें उनको परोसी जाती हैं, और उसके साथ जो वो समाज से इकट्ठी करी हुई रोटियां जो है वो उनको दी जाती है। तो भारत में एकता लाने के लिए, लोगों के बीच में एक एकता की भावना लाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है, वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या कमी है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है समाज में, उस कमी को हम, एक तरीका होता है कि मैं आपसे बोलूं कि साहब ये कमी है, इसको आप दूर कर लीजिए। अगर ऐसे दूर हो रही होती तो कब की दूर हो गई होती। और दूसरा तरीका यह है कि वो कमी हमने देखी और उस कमी का एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि धीमे 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 समाज में से ये अपने आप ही दूर हो जाएगी। इतने सालों की गुलामी है, 200-300 साल तक लोग क्या है कि राज करते रहे, दबाव पड़ता रहा। ऐसे समाज जिसके ऊपर इतने सालों से दबाव पड़ा हो, वो जब स्वतंत्र हो जाता है तो भी उनके अंदर जो स्वतंत्रता की भावना है वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। गुलामी के समय सबसे बड़ी भावना क्या होती है, सेल्फिशनेस की। वो सेल्फिशनेस की भावना को आपको हटाना पड़ेगा ना। उसको हटाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है, अभूतपूर्व है। और ऐसे बहुत सारे मैं काम गिना सकता हूं, लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आपका कि आप हमेशा हमारे साथ खरी-खरी प्रोग्राम में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, जिसे हमारे दर्शक सुनते हैं और बहुत कुछ वो सीखते भी होंगे इससे, ये हम उम्मीद करते हैं। ज़रूर वो इससे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम था, वो ख़ास इसलिए भी था क्योंकि आरएसएस की तुलना एक आतंकी संगठन से करना, इसको लेकर जो मिथ्या चल रही थी, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो दूर की है, इसके लिए आपका भी बेहद आभार। हमारे सभी दर्शकों का आभार कि वो हमारे साथ जुड़ते हैं, आज शंखनाद को देखते हैं। प्रदीप जी, बहुत-बहुत आभार। अब फिर आपसे हम ज़रूर जुड़ेंगे अगले खरी-खरी के प्रोग्राम में। धन्यवाद श्वेता जी, नमस्कार।